हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। नाइट फॉरगेटिंग रिवर पर यानदान टूटे हुए पहाड़ को देख के दोनों को एक कहानी सुनाती है जो कि उसी की लाइफ की कहानी है, पर वो इस बात से बेखबर है कि एक ग्रेट गॉड ने अपने प्यार को डीमन सोल से बचाने के लिए पहाड़ को तोड़ दिया था। अब ये कहानी सुन के युवान के दिल में दर्द होता है और इधर यानदान वो ग्रेट गॉड कितना ज़्यादा रोमांटिक था और उन दोनों की रियल लव स्टोरी कितनी खूबसूरत होगी कहती है। फिर तीनों चलते चलते लियू से मिलते हैं जो कि उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है कि जब वो डीमन किंग था तब उसने ज़ीची को एक डीमन का बच्चा जो कि डीमन किंग के स्टैचू को गुस्से में तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डीमन सोल्जर्स ने उसके बड़े भाई को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसके बड़ा भाई अपनी सोल्जर की ड्यूटी छोड़ के अपनी बीमार माँ से मिलने आ गया था। ये सुन ज़ीची ने उस बच्चे को स्टैचू तोड़ने मना करके खुद उसके भाई को छुप के रिहा करने के लिए चली गई थी। अब ये सारा सीन डीमन किंग यानी लियू खुद देख रहा था और उसने अपना मुंह ढककर ज़ीची से जब ये पूछा था कि हेवेंस की हो के भी वो डीमन के बच्चे की क्यों हेल्प कर रही है, तो उसके जवाब ने उसका दिल जीत लिया था कि है तो सब इंसान ही और अच्छाई और बुराई हम खुद डिसाइड करते हैं। ये सुन डीमन किंग यानी लियो ने सबको रिहा कर दिया और तभी डीमन शो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ के ज़ीची पे अटैक किया था। अब वो जैसे लियो पे अटैक करने वाला था तो ज़ीची ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था और फिर हवा में ज़ीची को पता चला था कि नकाब पहना हुआ शख्स असल में डीमन किंग है। तब से दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई और लियो को कभी वॉर नहीं चाहिए था और ना ही ज़ीची को, इसलिए लियो ने आई ऑफ डीमन के 2 हिस्से करके उसे लॉकेट बना के आधा हिस्सा खुद और आधा ज़ीची को दे दिया था, ये कहते हुए कि बिना दोनों हिस्सों के जुड़े हुए डीमंस कभी भी अटैक नहीं कर सकते। फिर लियो ने ज़ीची को प्रॉमिस किया था कि अगले दिन वो खुद हेवेंस में उसका हाथ मांगने के लिए जाएगा, पर फिर अगले दिन जब वो उठा था तब उसका लॉकेट गायब था एंड कुछ मिनट्स में डीमन शू आई ऑफ डीमन लेके उसके कमरे में आया एंड वो अब से न्यू डीमन किंग है, क्योंकि लियो ने हेवेंस को अपना मानकर गद्दारी करी है कहा था। लियो को तो पावर से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस ज़ीची इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसने डीमन शो को धमकी दिया था कि अगर उसने ज़ीची का एक बाल भी बाका किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए डीमन शो ने उसे झूठ कह दिया था कि वॉर हो जाने के बाद वो ज़ीची से मिलकर उसे जितना प्यार करना चाहता है कर सकता है। असल में तो डीमन शो ने ऑलरेडी आई ऑफ डीमन की मदद से लियो का रूप लेके ज़ीची को मार दिया था और इधर उसने लियो को झूठी होप दे के बहुत सालों के लिए इसी कमरे में बंद करके रख दिया था। और हेवन डीमन वॉर भी डीमन शू ने लियो के भेस में लड़ा था और रिकॉर्ड्स के हिसाब से वॉर में जो डीमन किंग मरा था वो तो असल में डीमन शू ही है। और फिर वॉर खत्म होने के बाद लियो को उस बूढ़े शख्स ने बचा के सुसुई माउंटेन पे ले आया था और आई ऑफ डीमंस उसके पास ना होने की वजह से उसकी मेमोरीज धीरे धीरे खोने लग गई थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद लियो तीनों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता है कि वो चूमो यूज करके सीची को जिंदा कर बताना चाहता है कि उसने उसे कभी भी नहीं मारना चाहा और ना कभी मारा है। अब चूमो यूज करने के लिए लियो को योमो और युआन के पावर्स की जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें उसकी हेल्प करने बोलता है। तीनों उसे कई बार धोखा देने की वजह से उस पर पूरी तरह से यकीन तो नहीं करते और उसे युआन वार्निंग देता है कि अगर उन्हें लगा कि वो डीमंस को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो वो पावर्स देना बंद कर देंगे, जिससे चूमो यूज करने की वजह से उसे ही मार देगा। अब ज़ीची को जिंदा करने के लिए उसकी हेवेंस वाली हेयर पिन जिसे वो बहुत पसंद किया करती थी वो अलग अलग हड्डी के ढांचियों के पास ढूंढने लग जाते हैं। सब ढूंढते ढूंढते यानदान का पैर फिसल जाता है तो युवान उसे पकड़ लेता है। तब युवान को ब्रिज से कूदने वाली लड़की का चेहरा दिखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि यानदान ही है। युवान का ब्रेसलेट चमकने लगता है और युवान को लगता है कि ये बस उसके अंदर की फीलिंग्स है, इसलिए उसे यानदान दिख रही है। तभी लियो को हेयर पिन मिल जाती है जिसे यूज कर तीनों चूमों को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और युआन को कमजोर फील करते थे कि आंदन युआन को पावर्स देने लग जाती है। कुछ वक्त बाद फाइनली ज़ीची जिंदा हो जाती है। लियो और ज़ीची का इमोशनल रीयूनियन यानी मिलाप होता है। लियो उसे पूरी कहानी सुनाता है और ज़ीची उसे बताती है कि उसे पूरा यकीन था कि वो उसे कभी भी नहीं मारेगा। फिर वो ज़ीची को उसकी हेयरबैंड बनाता है और फिर ज़ीची तीनों का शुक्रिया अदा कर इतने सालों बाद जिंदा होने की वजह से कमज़ोर होकर बेहोश हो जाती है। लियो उसे पावर्स देकर आराम करने देता है और इधर यानदान एक बोट के पास आ जाती है जिसमें लैंटर्न्स रखे हुए थे। फिर युआन भी आ जाता है और दोनों रिवर के बीचों बीच में बैठे एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें अजीब सी फीलिंग आ रही है, एज इफ वो यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। युआन लैंटर्न उठाता है तो यानदान उसे कहती है कि अगर मुझे किसी को भी भुलाना होता तो मैं तो एक ही दिन में भुला देती, क्योंकि पास्ट याद करके सिर्फ दर्द ही देता है। और दूसरी तरफ युवान यानदान से कहता है कि उसके हिसाब से कुछ लोग के लिए पास्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो चाह के भी उसे नहीं भुला पाते। यानदान युवान से उसे अपनी मेमोरीज वापस लाकर पास्ट जान लेना चाहिए कहती है तो युवान उसे कहता है कि ना तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद है और ना मुझे मेरा, तो जैसा है वैसे ही सही है।
फिर यानन डायरेक्टली युवान से उसकी ब्रेसलेट उसकी वजह से चमकता है क्या पूछ लेती है और युवान उसे देख के शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे लैंटर्न टूट जाता है एंड युवान के सेलेस्टियल वेस्ट के सारे क्रैक्स अचानक से खुल जाते हैं जिससे उसकी पावर्स स्पीड में लीक होने लग जाती है। वो यानदान को उसके नज़दीक आने से मना करता है पर यानदान उसके करीब जाकर उसे मुंह से पावर ट्रांसफ़र करने लगती है। तभी युवान मन ही मन एक्सेप्ट कर लेता है कि वो यानदान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो कमज़ोर फील करते करते तुम वापस आ गई कहता है। गलती से दोनों के बीच में किस हो जाती है। यानदान की चेंगुआ पेन में उनकी जितनी प्यार भरी मेमोरी स्टोर थी वो सब कुछ यानदान के दिल में चली जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि मेमोरीज इसी नाइट फॉरगेटिंग रिवर पे युवान ने किस करते हुए ख़त्म करी थी। तो अब यानदान की किस करके सारी की सारी स्टार्ट से एंड तक की हर एक मेमोरी, उनका साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक साथ करी हुई बातें एंड प्रोमिसेस सब कुछ याद आ जाता है। और यानदान युवान को पहचान लेती है कि ये तो ग्रेट गॉड उसका फॉरबिडन लव युवान है। और दूसरी तरफ युवान को कुछ याद नहीं आता पर यानदान को तो अब सब याद आ गया है और तभी वहाँ पे लिंग दिंग दोनों पे लैंटर्न से अटैक कर देती है। तो यानदान युवान को कमज़ोर होते देख वहाँ से लेके भागती है और युवान बेहोश होने से पहले चूमो अपने अंदर से निकाल के लिंगदिंग को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। फिर यानदान लिंगदिंग को बता देती है कि उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई है और अब वो उसे हेवेंस और पृथ्वी दोनों पे ही सताने के लिए छोड़ेगी नहीं कहते हुए वो उससे फाइट करने लग जाती है। अब मेमोरीज वापस आने से यानदान को हेवनली स्पेल भी याद आ गए होते हैं जिनकी मदद से वो चूमो को यूज़ कर लिंगदिंग को हरा के हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। फिर लियो युवान को चेक कर बताता है कि उसकी इमॉर्टल पावर्स तेजी से निकलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो फिर यानदान योमो और लियो को बाहर भेज देती है ये कहकर कि वो लोटस है और उसका हर एक पार्ट दवा की तरह काम करता है तो वो कुछ न कुछ कर युवान को ठीक कर देगी। सबके जाने के बाद यानदान फिर अपने दिल से खून निकाल के युवान में ट्रांसफ़र करके खुद बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके पास में बैठ के अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि मुझे अकेले को सब कुछ याद आ गया है और ऊपर से प्यार भी मुझे फिर से तुमसे ही हुआ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। युवान को कुछ देर में फिर होश आ जाता है और उठ के उसे तो कहीं चोट नहीं आई वो पूछता है तो यानदान उसे नहीं कह के जाने लगती है पर कमज़ोरी से गिरने वाली होती है। युवान फिर अपनी बॉडी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यानदान ने अपने दिल से निकाला वो खून उसे दिया है और फिर वो उसके दिल को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यानदान के पास तो बस आधा ही दिल है। वो उससे उसके दिल के दूसरे हिस्से के बारे में पूछता है पर यानदान उसे तुम बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो कहकर वहाँ से चली जाती है। कमरे में अकेली बैठी होती है तो योमो उसके लिए खाना लेकर आता है पर मैं बहुत थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ कह के वो कैंडल्स बुझा के योमो को वहाँ से भेज देती है। अगले सीन में लियो जीची के लिए सूप लेकर आता है तब जीची उसे कहती है कि हेवन डीमन वॉर की कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है और इतने मासूमों की जान उसकी वजह से गई है इसलिए अब वो उसके यानी लियो के साथ में खुशी खुशी नहीं जी सकती। लियो का ये सुनकर दिल टूट जाता है पर फिर भी वो ठीक है तुम्हें जैसा चाहिए वैसे कर लेना पर एक बार ठीक हो जाओ कहता है। दूसरी तरफ यानदान लैंटर्न लेकर नाइट फॉरगेटिंग रिवर पर चलने लगती है इस उम्मीद में कि एक बार मैंने युवान को भुला दिया तो मैं फिर से भुला सकती हूँ। तभी चैंग नाइट फॉरगेटिंग रिवर का रखवाला जो 900 साल तक उसके साथ था वो उससे लैंटर्न लेके उसे बताता है कि युवान ने उसकी आवाज़ यूज़ करके उसके साथ नाइट फॉरगेटिंग रिवर के आखिरी दिन बिताए थे। वो अपनी आंखों से नाइट फॉरगेटिंग रिवर पे युवान के साथ बिताए हुए हर एक पल को देखती है। एंड फिर जैंग उसे बताता है कि युवान ने खुद उसकी मेमोरीज को ख़त्म किया था क्योंकि अगर उसकी मेमोरीज ख़त्म नहीं होती तो वो अगले दिन मरने वाली थी। फिर जैंग उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग बटरफ्लाई का ककून जिसे युवान ने ख़त्म करने का नाटक कर ये कहा था कि इसकी तरह अब हमारा प्यार भी ख़त्म हो चुका है वो यानदान को देता है। तब यानदान को रियलाइज़ होता है कि युवान उससे प्यार करता था पर क्योंकि उसके लिए प्यार से ज़्यादा रूल्स इम्पोर्टेंट थे और उसने उसकी मेमोरीज जो कि वो नहीं भुलाना चाहती थी उन्हें खुद मिटा दी। इसलिए यानदान अब से ल्यूसिड ड्रीमिंग बटरफ्लाई जो कि दो प्यार करने वालों की वजह से ही जन्म लेती है उन्हें ख़त्म कर कसम खाती है कि वो युवान से कभी भी प्यार नहीं करेगी। अब कुछ दिन बीत चुके होते हैं और लियो एंड युवान दोस्त बन चुके होते हैं। युवान लियो से पूछता है कि क्या उसे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता है कि उसकी वजह से इतने लोग मर गए हैं। तो लियो युवान को समझाता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जीची ही इम्पोर्टेंट है। भले ही वो डीमन किंग था और उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी
पर जिम्मेदारियां और प्यार का कोई लेना देना नहीं है। वो युआन को बताता है कि उसे और जीची को उस समय में किसी से भी डर नहीं था, क्योंकि प्यार करना ना तब गलत था और ना अब गलत है। और लास्टली वो युआन को कि अगर तुम्हें यांदन पसंद है तो बाद में लेट हो जाने पे बहुत पछतावा होगा। इससे अच्छा है कि अगर प्यार करते हो तो खुल के इजहार करो, एंड जो होगा फिर साथ में डील कर लेना, कहता है। अब युआन को लियू की बात सही लगती है। रात के समय में युआन योमू को अपना डिसीजन बताता है कि अब वो और देरी नहीं करेगा और अपनी फीलिंग्स यांदन को बता देगा। योमू ये सुनकर उसे एडवाइस देता है कि ये तुम्हारी चॉइस है, पर मैंने आज तक यांदन की कहीं मैं दोस्ती भी ना खो दूँ सोच के इजहार ही नहीं किया। तो अगर तुम इजहार करना चाहते हो तो कर लो, पर अगर दोस्ती खत्म हो जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना, कहता है। और ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। यांदन ने तो ऑलरेडी कसम खा ली है कि वो युआन से कभी भी प्यार नहीं करेगी। तो अब क्या युआन का प्रपोजल उसका दिल पिघला देगा या फिर वो अभी भी सख्त रहेगी? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।